स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आज के क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर अकाउंट्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंड फ्लो। एक्चुअली फंड फ्लो और कैश फ्लो ये ऑप्शन में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक चैप्टर को करके जाना तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो आप लोग दोनों चैप्टर सीख लो। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन दोनों का एडजस्टमेंट लगभग सेम है। 90% दोनों का एडजस्टमेंट सेम है। तो अगर आप लोग बाबू फंड फ्लो देख लोगे तो कैश फ्लो आपके लिए आसानी हो जाएगा, कैश फ्लो देख लोगे तो फंड फ्लो आसानी हो जाएगा करने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चलो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है, पहले हम लोग अच्छा, फंड फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कैश फ्लो हम लोग पढ़े ना, कैश फ्लो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोला जाता है बोलो तो, हम लोग तो पढ़े हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसको बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को बोला जाता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो को बोला जाता है, फंड फ्लो को भी बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के आखिर में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग को फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितना अकाउंट बनाना होता है, ऐसे हम लोग को तीन स्टेप होगा। सबसे पहले हम लोग को वर्किंग कैपिटल निकालना होगा, उसके बाद हम लोग को एफएफओ बनाना होगा, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाना होगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक छोटा सा अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, इस छोटा सा अकाउंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना होगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ट्रांसफर करेंगे फंड फ्लो ऑपरेशन में, और हम लोग का वर्किंग कैपिटल होगा। तो बताओ कितना अकाउंट्स बनाना होगा हम लोग को यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कितना अकाउंट्स बनाना होगा बोलो, कितना अकाउंट बनाना होगा। सर तीन अकाउंट बनाना होगा। पहला अकाउंट का नाम सर, सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बोलिए। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट, अगर दिल करे तो लिखो बाबू, या साथ मेरे साथ लिखोगे तो और अच्छा होगा। स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा, ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल अभी हम लोग रेशियो किए हैं, ठीक है ना। और वर्किंग कैपिटल हम लोग एफएम में भी हम लोग वर्किंग कैपिटल पढ़े, तो हमको ये लगता नहीं है कि वर्किंग कैपिटल से आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। एक जो मिनिमम पैसा होना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो वर्किंग कैपिटल हमसे हमको कैसे निकलेगा, नॉर्मली करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का जो भी डिफरेंस होगा उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो ये पहला स्टेटमेंट बनाना होगा, बोलो पहला स्टेटमेंट का नाम क्या होगा। दूसरा क्या बनाना होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। हम इसको क्या बनाना होगा, फंड फ्लो। हम इसको क्या लिखे, एफ एफ ओ, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो, बोलो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। फंड फ्लो, ठीक है। ये दो बनेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट बन गया। और हम लोग का क्या बन जाएगा, और एक चीज और बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, हम लोग इसको वर्किंग बोलेंगे, ये वर्किंग में बनेगा। और आज का जो क्लास है ना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज के क्लास में हम लोग पूरा फॉर्मेट सीखेंगे और पूरे एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे, अगर आज का क्लास अब अच्छे से समझ गए तो आने वाला जितना भी क्लासेस होगा और जो भी होगा ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हम बोलेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या स्टेप्स है। तो बोलिएगा तीन स्टेप्स है, बेसिकली ब्रॉडली अगर हम लोग बात करेंगे तो तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप्स का नाम, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा स्टेप्स का नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और तीसरा क्या बनाएंगे,
अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी। इन वर्किंग कैपिटल आप लोग लिखो, हम बोल लें, ठीक है ना? क्या लिखेंगे बाबू पहला वाला में? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है? इस स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं हम लोग? जितना भी हम लोग का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी होगा ना, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है? तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में वी हैव टू राइट ऑल द करंट एसेट्स एंड ऑल द करंट लाइबिलिटी। उन लोगों का जो भी डिफरेंस होगा उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किसमें? किसमें उसको फॉरवर्ड करेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाएंगे। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना? फंड फ्लो स्टेटमेंट तो हम तुमको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि एक तरह का स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा, और ये फॉर्मेट भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? हेडिंग क्या डालेंगे बाबू? स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग, बोलो, वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग लिख लेते हैं। अच्छा, ओपनिंग का मतलब क्या समझते हो? ओपनिंग डेट, बोलो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बोलो तो? पार्टिकुलर्स लिखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या लिखे हम लोग? बोलो। अभी आप लोग को बताना होगा कि करंट एसेट्स किसको किसको बोला जाता है। चलिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे करंट एसेट्स। हेडिंग डाल दिए। अब हमको बताइए, सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सर इस इन्वेंट्री होगा। क्या होगा? स्टॉक या इन्वेंट्री? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? सर ओपनिंग के कॉलम में लिखेंगे, ये भी कोई समझाने वाला बात है? ओपनिंग वाला चीज ओपनिंग में लिखेंगे और क्लोजिंग वाला चीज क्लोजिंग में लिखेंगे। चलो क्लोजिंग में लिख दिए। और आपको दिमाग में जोर डालना है और दिमाग से दो चार करंट एसेट्स का नाम निकालना है। ठीक है ना? कैश इन हैंड हो गया, आगे बताइए। डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद? अच्छा, डेटर प्लस बीआर को हम लोग ना ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। डेटर और बीआर को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। सर अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया तो आपको अलग अलग लिखना है। अगर क्वेश्चन में एक साथ दिया है तो एक साथ लिखना है, लेकिन लिखना है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए दो समझ गए? हम पूरा भरना होगा हमको पेज। एग्जाम्पल के लिए आप समझ गए ना क्या क्या आएगा करंट एसेट्स में? और भी आप लिख सकते हो, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, रेशियो तो हम लोग पढ़ के आए, आपको मालूम है करंट एसेट इसको बोला जाता है। प्रीपेड होगा तो छोड़ देंगे, लिख देंगे। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में प्रीपेड लिख देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर आप तो लिखे नहीं थे। आगे बोलो। प्रीपेड लिख दिए। उसके बाद बोलो। और बोलो क्या होगा हम लोग का? कैश एंड बैंक हो सकता है। जोड़ दे इतना। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? दो क्रॉस। इधर भी वही आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल। अरे बोलो ना।
टोटल ए, टोटल ए। अच्छा, हम लोग और कहाँ पे लिखते थे, बोलो, कोई बोल पाएगा? वर्किंग कैपिटल में भी तो यही करते थे, टोटल ए। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, लाइन ड्रॉ करना होगा या आप भी ऐसे स्टार्ट हो जाओगे? सर, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना होगा, कितना कॉलम ड्रॉ करेंगे? नॉर्मली तीन, एक पर्टिकुलर्स का होगा और एक ओपनिंग का होगा, एक क्लोजिंग का होगा, ठीक है ना? आप चाहो एक और बना सकते हो डिफरेंस का, इंक्रीज और डिक्रीज इन, लेकिन वो बहुत झमेला हो जाएगा, दो ही बनाओ ना, ठीक है। कोई कोई लोग तीन भी बनाते हैं, तीन बना दोगे गलत नहीं होगा। अच्छा, करंट एसिड जितना भी होगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? करंट लाइबिलिटी। आप थोड़ा दिमाग में जोर डालो, दो चार करंट लाइबिलिटी का नाम बताओ। क्रेडिटर कौन बोला? अरे बोलो, क्रेडिटर, हाँ क्रेडिटर पहला है, सन्ड्री क्रेडिटर आगे। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ट्रेड पेबल। हाँ, पहले एक लिख ले, एक लाइन में एक लिख दे हम। उसके बाद क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग, बोलो, एक्सपेंसेस लिख दिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई अगर शॉर्ट टर्म लोन होगा तो भी ऐड कर देंगे, लाइबिलिटी है हम लोग का। अच्छा, हम बोलेंगे मनी रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्या है? ऐड कर दें? बोलो, ऐड कर दें? ठीक है, कर दे रहे। एडवांस रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड इन एडवांस, बोलो। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हम लोग का? इसको क्या बोला जाएगा? टोटल बी। टोटल बी। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आएगा ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे कोई अमाउंट आएगा ना? चलो, यहाँ पे समझे, ये ए माइनस बी क्या आया हम लोग का, बोलो। अच्छा, यहाँ वर्किंग कैपिटल कोई अमाउंट, मान लो ओपनिंग में ज्यादा हो सकता है, क्लोजिंग में कम हो सकता है। हम एग्जाम्पल के जरिए से हम आपको समझा रहे हैं। मान लो ओपनिंग में 10,000 और क्लोजिंग में कितना है, 20,000। तो ओपनिंग ज्यादा है या क्लोजिंग ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है, तो ओपनिंग में कितना कम है? तो हम लोग उसको ना बैलेंस करके 10,000 लिख देंगे। नहीं समझे? अभी हम ना मिटा देंगे, आप लिखना मत, आपको समझाने के लिए करें, बस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये फॉर्मेट लिख रहे हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड हो जाओ, ठीक है? यहाँ पे मान लो, अभी लिखना नहीं है। यहाँ पे कितना है, मान लो 10,000। अभी लिखना नहीं है, समझा रहे हैं। इसको मत लिखना, आप समझा रहे हैं। लिख रहे हो क्या कोई? समझो ना पहले। इधर 20 है, ये वर्किंग कैपिटल। अब बोलो, ये जो 10,000 और 20,000 ये कैसे आया होगा? सर, सिंपल सा बात है, आप इतना छोटा छोटा बात पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ए माइनस बी, वही तो किए होंगे, ए माइनस बी इज द वर्किंग कैपिटल। अच्छा, जरूरी क्या है कि कभी ओपनिंग ज्यादा हो सकता है, कभी क्लोजिंग ज्यादा हो सकता है कि नहीं? और इसी को वाइस वर्सा में बोल दो, कभी क्लोजिंग ज्यादा है या कभी ओपनिंग ज्यादा है, ठीक है ना? इसी तरीके से होगा। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा ना, ये फाइंड आउट करना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। सर, ये हमको कैसे पता चलेगा बाबू? फिगर देख के पता चलेगा। क्लोजिंग ज्यादा होगा तो इंक्रीज, क्लोजिंग कम होगा तो डिक्रीज। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अभी हम लोग का एग्जांपल में, प्रेजेंट एग्जांपल में, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर, समझेंगे कैसे इंक्रीज? बाबू, साल का शुरू में वर्किंग कैपिटल है 10,000 और साल का आखिर में क्लोजिंग में 20,000, तो अब बताओ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो कितना से इंक्रीज हुआ? 10,000। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10,000, और इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। समझ में आया? ये क्या हुआ, इंक्रीज इन है, ये क्या हुआ, इंक्रीज इन, बोलो।
इंक्रीज इन डब्ल्यूसी, इसको टोटल बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, टोटल बोलेंगे। अब ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है ना, ये हम लोग का क्रॉस जाएगा, ये किस में जाएगा, ये अभी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा फंड फ्लो। बोलो फंड फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये अमाउंट इधर चला जाएगा 10, कितना अमाउंट है यहाँ पे 10,000, तो 10,000 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। समझ में आया क्रॉस। सर अगर इधर आया होता तो, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या है, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इसका नाम होता है एप्लीकेशन। क्या नाम होता है, एप्लीकेशन। और इधर नाम होता है सोर्स, इधर क्या नाम होता है, सोर्स। तो अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, क्रॉस करिएगा। बोलो जोर से बोलो, कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा। सर ये क्या बता रहे हैं बाबू, दूसरा ये बना रहे स्टेटमेंट बना रहे, दूसरा स्टेटमेंट का नाम क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। सर फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो ही साइड होता है, ठीक है ना। पहले एक साइड का नाम होता है सोर्स, मतलब पैसा आने का जरिया, दूसरा होता है एप्लीकेशन, पैसा जाने का जरिया। हम पैसा जो आ रहा है उसको अप्लाई कहाँ करें, इसीलिए इसको बोला जाता है एप्लीकेशन। यहां तक समझ में आया। तो जो भी ऊपर डिफरेंस निकलेगा वो क्रॉस जाएगा। और इंक्रीज और डिक्रीज ये आपका खुद का टैलेंट होना चाहिए, फिगर को देख के आप रिकॉग्नाइज कर सको कि या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा। उम्मीद करते हैं जितना बात बताया आपको समझ में आया। अच्छा मेरा एक सवाल नासिर भाई से है। नासिर भाई आप ये बताइए बाबू मुन्ना, कि अगर ये सोर्स में जाएगा, सोर्स में अगर हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। क्योंकि पैसा मेरा डिक्रीज हुआ होगा, उसी को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो एक तरह का सोर्स हो चुका है। समझ में आया, हटा देते हैं, समझाने के लिए किए थे। तो इसीलिए अब फॉर्मेट में लिख के बताएंगे, लेकिन अभी हम फिगर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को टोटल क्या करना पड़ता है बाबू, टोटल क्या करना पड़ता है, ये टोटल ऑलवेज सेम होगा। कितना सेम होना चाहिए, सर दोनों जगह सेम होगा। अभी हम लोग का दोनों में बड़ा अमाउंट क्या था, 10,000 और 20,000 में बड़ा अमाउंट क्या था, जोर से बोलो ना बाबू, 20,000। तो सेम क्या करोगे, जो बड़ा अमाउंट है वही लिख देंगे। अब डिपेंड करता है, अगर क्लोजिंग में बड़ा है तो इंक्रीज, और ओपनिंग में बड़ा है तो डिक्रीज। यहां तक आपको समझ में आया। मेरा एक सवाल अमान से है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, तो क्या आंसर जो हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे डेट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसमें कोई अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर जब जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग में है, तो इसका मतलब ना ही मेरा इंक्रीज है ना ही मेरा डिक्रीज है। आप बात समझ पा रहे हो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे समटाइम्स हम इन आईएनसी का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में क्या हुआ, आईएनसी का मतलब इंक्रीज इन डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी का मतलब वर्किंग कैपिटल। अच्छा अभी हम फॉर्मेट में इंक्रीज लिख रहे हैं और स्लैश मार के क्या लिख देते हैं, डिक्रीज। तो अच्छा कोई भी एक क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, जैसे एक बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। सर बिजनेस में या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या ब्रेक इवन पॉइंट होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरा कोई सिचुएशन थोड़ी हो सकता है। यहां तक हम लोग जो भी किए वो समझ में आया आपको, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, यहां भी जा सकता है अमाउंट, यहां भी जा सकता है, एज द केस में भी। बोलो यहां तक हम लोग का फॉर्मेट रेडी है, कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में, बोलो। लास्ट में क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में टोटल लिख देंगे। ठीक है सर, समझ में एकदम आ गया हम लोग को। अब हम लोग कौन से स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा कितना कॉलम होगा, सर दो कॉलम होगा। पहले कॉलम का नाम होगा सोर्स, दूसरे कॉलम का होगा एप्लीकेशन। बोलो कितना कॉलम होगा बाबू, तो दोनों आप लिखो अच्छे से।
अच्छा, इधर लिखने वाले हम लोग सोर्स, इधर लिखने वाले हम लोग एप्लीकेशन, इधर होगा अमाउंट, इधर होगा अमाउंट। अच्छा, सोर्स का मतलब होता है पैसा आने का जरिया। अब बिजनेस में पैसा आने का जरिया, रीजन बहुत होता है, बहुत रास्ता होता है पैसा आने का। और एप्लीकेशन होता है पैसा जाने का। तो पैसा आएगा तो सोर्स में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन में लिखेंगे। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? सोर्स होगा, सोर्स होगा पैसा आने का जरिया, और एप्लीकेशन होगा पैसा जाने का जरिया। यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, सोर्स में हम बोलेंगे किसके पास पैसा आएगा? ये हम लोग अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? हम लोग अपना पर्सनल लाइफ का अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग एक कोई ना एंटिटी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। तो बिजनेस के पास पैसा आने का जरिया क्या क्या हो सकता है? कोई भी एक लोग बताओ हमको। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। है, बोलो बाबू आप लोग। शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा। और बोलिए, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा। डिबेंचर इशू करेंगे पैसा आएगा। लोन ऑब्टेन करेंगे पैसा आएगा। चार नाम बताएं। बोल पाओगे? सबसे पहले क्या बोले? इशू ऑफ शेयर पैसा आएगा। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पैसा आएगा। इशू, अच्छा जो बोलेगे करके लिखते जाएं हम लोग, ये आसानी होगा। जोर से बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर। इक्विटी लिख दे बाबू। चलो, इक्विटी शेयर हो गया, आगे बोलो। लेकिन सबसे पहले क्या लिख देंगे ना, ये जो सबसे पहले ना ऊपर वाला अकाउंट से ट्रांसफर होता है। ऊपर वाला अकाउंट से क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अगर आप लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऊपर वाला अकाउंट से जो होता है ना, क्रॉस में आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी लिखते हैं वर्किंग कैपिटल। अब बताओ, सोर्स में इंक्रीज जाएगा या डिक्रीज जाएगा? हम्म, बोलो बोलो। और एप्लीकेशन में इंक्रीज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पे देखो, फिर से देखो यहाँ पे। मान लो ए माइनस बी वर्किंग कैपिटल निकाले हैं। अब फिर से हम लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल। ये मान लो ये 20,000 था ना, ये हम लोग का 10,000 था। तो हमको दोनों तो 20,000 करना है। चलो हम दोनों को 20,000 बना दिए, यहाँ पे दोनों को 20 बना दिए। तो ये तो ऑलरेडी 20 बना हुआ है। इसको थोड़ी ना 20 बनाना है। 20 कहाँ बनाना है बोलो? इसको बनाना है। ठीक है, तो ये 10,000 क्या हुआ हम लोग का? अब ये 10,000 पैसा कहाँ आएगा? 10,000 कहाँ जाएगा बोलो? एप्लीकेशन में जाएगा हम लोग का। ये 10,000 रुपये हम लोग का क्रॉस हो जाएगा। ये 10,000 को जो हम डब्लू डब्लू सी लिखे, ये कौन सा लिखे? इंक्रीज लिख दे, INC। आई इसको क्या लिख दे? ठीक है ना, डिक्रीज। समझ पाए यहाँ तक? बोलो। बताइए, यहाँ पे सबसे पहले सोर्स में हम लोग क्या लिखेंगे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो मेरे साथ। इशू ऑफ, इशू ऑफ, बोलो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? सर जितना भी होगा उतना लिख देंगे। अब बताइए इशू में, और बताओ, और बताओ सोर्स में और क्या आएगा? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का कुछ परसेंटेज होता है ना। अच्छा, हम यहाँ 10 लिखे, क्या हमेशा हर क्वेश्चन में 10 होगा? लिख दिए इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और बताओ, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का भी ना एक फिक्स परसेंटेज होता है, जैसे 15%, एग्जाम्पल के तौर से। डिवेंचर।
आगे बोलो। लोन ऑप्टेन। आगे बोलिए। आगे बोलिए। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे बाबू? बोलिए। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये कहाँ से आएगा? बैलेंस पीएल से आएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे ना, तो उसका जो डिफरेंस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे आप लोग सोर्स में बोले, अच्छा सोर्स में और भी बहुत कुछ आएगा, हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी जब हम लोग सम्स करेंगे तो आपको आएगा। अभी आपको आइडिया हो जाए स्ट्रक्चर की किसमें क्या आता है। सम्स करेंगे तो और ज्यादा समझाएंगे, ठीक है। बताइए एप्लीकेशन में कुछ नाम बोलो, सबसे पहले क्या आएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, वेरी गुड। एफए। आप सर एफए लिखे हैं तो एफए में क्या आ जाएगा बाबू? लैंड, बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अच्छा ये तो टैंजिबल हुआ, इनटैंजिबल होगा। हाँ, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल, हम तो एसेट्स का बात कर रहे हैं ना। उसमें दोनों चीज इंक्लूड होगा, गुडविल परचेज करेंगे तब भी आएगा। आगे बोलो, यहाँ पे एफए हो चुका है, आगे बोलो। अब रिडम्पशन क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ, बोलो। डिवेंचर। अच्छा क्या डिवेंचर ही रिडीम होता है? और क्या रिडीम होता है? कॉमा। प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर। आगे बोलो। पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ टैक्स। और बोलिए बाबू। प्रोपोज डिविडेंड। प्रपोज। अच्छा, और भी आ सकता है, हम तो तुमको एग्जांपल बता रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये फिगर क्या होगा देखो। सोर्स ऑलवेज किसके इक्वल होगा? सोर्स ऑलवेज किसके इक्वल होगा बोलो? जैसे बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में क्या होता था बोलो? बैलेंस शीट हम लोग का टैली करता था ना। जो भी एसेट्स था वो लाइबिलिटी इक्वल हो जाता था। जो भी एसेट्स लाइबिलिटी था वो क्या हो जाता था हम लोग का? इक्वल हो जाता था। यहाँ भी इक्वल हो जाएगा। समझ में स्ट्रक्चर बना लिए, फॉर्मेट भी हो गया और वो समझ में भी आने लगा। ठीक है। तो आपको एग्जाम में ना एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर में क्या दिया रहेगा? एक बैलेंस शीट अलोंग विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस एंड जो भी बैलेंस शीट है उससे आपको तीन तरह का अकाउंट बनाना होगा। पहले आपको क्या बनाना होगा? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक बैलेंस शीट में जो भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी है उसको लिख देंगे। ठीक है, वहां से हम लोग का वर्किंग कैपिटल निकल गया। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको डायरेक्टली नहीं होगा, ये आपको जो एडजस्टमेंट नहीं होता है उस एडजस्टमेंट के जरिए से जो जो एप्लीकेशन एंड सोर्स होगा वहां पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग एक तो पीएल अकाउंट बना लेंगे वहां से। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेंगे हम लोग। अच्छा पीएल दो तरीके से बनता है, एक टी फॉर्म में भी बन सकता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी बन सकता है। हम दोनों फॉर्म में भी दिखा देते हैं आपको। पहले टी फॉर्म में दिखा देते हैं पीएल कैसे बनाएंगे। बोलो स्टार्ट किससे करेंगे इससे? बाई बैलेंस बीडी। पीएल का ओपनिंग बैलेंस जो होगा लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। क्या लिखेंगे? बोलो बाबू। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ, ये जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हम लोग कहाँ लिखेंगे? अच्छा ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा कहाँ दिया रहेगा, कोई बता पाएगा हमको? ये जो ओपनिंग बैलेंस है पीएल का ये कहाँ पे दिया रहेगा? एनीवन? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल कहाँ दिया रहेगा? सर बैलेंस शीट में दिया रहेगा। पीएल कहाँ रहता है? बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिया रहेगा? लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा। समझ में आया आप? कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में। बाबू पीएल मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है।
ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है ना। तो अच्छा, अगर आपको बैलेंस शीट शेड्यूल मतलब शेड्यूल 3 देगा, तो वो आपको कहाँ देगा? रिजर्व एंड सरप्लस में रहेगा आपको, है कि नहीं? आपको कौन सा बैलेंस शीट दिया रहेगा? जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए हैं 5th सेमेस्टर में, जो शेड्यूल 3 है, वो वाला बैलेंस शीट देगा। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स में जाना होगा, वहां से आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? सर अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? अगर ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। और इधर क्या क्या आएगा, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर डिप्रिसिएशन आएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, आगे बोलिए। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एफए, एफए का मतलब फिक्स एसेट। टू गुडविल रिटेन ऑफ। अच्छा, गुडविल रिटेन ऑफ को एक अच्छा नाम क्या बोल सकते हैं? गुडविल रिटेन ऑफ को या पेटेंट रिटेन ऑफ को एक अच्छा नाम से क्या पुकार सकते हैं? अमोटाइजेशन लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं? अमोटाइजेशन। और क्या लिखेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, या खाली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? अच्छा, यहां लिखेंगे टू जीआर। अच्छा, जीआर हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? ये तो नॉमिनल अकाउंट है, पीएल है। हम लोग जितना परसेंट प्रॉफिट देखोगे, जीआर का ना दो बैलेंस दिया रहेगा बैलेंस शीट में, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। समझने का कोशिश करो हम जो बोल रहे हैं बाबू। जीआर का कितना बैलेंस दिया रहेगा? दो बैलेंस दिया रहेगा। तो आपको यहाँ जीआर ना ट्रांसफर टू जीआर, यहाँ पे बेस्ट होगा आप लिख लीजिए टू ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू जीआर। क्लियर है? जैसे जीआर तुम्हारा ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 1,20,000 है, तो तुम कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो जीआर पे? 20,000। तो यहाँ पे 20,000 आएगा। फिर से बोलो, हम क्या बोले? जीआर का ओपनिंग कितना था? 1 लाख। कब? ओपनिंग में। और क्लोजिंग में कितना है? 1,20,000। बाबू 1 लाख से 1,20,000 हो गया, तो कितना से बढ़ा? 20,000 से। तो 20,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे? ट्रांसफर टू जीआर। ठीक है ना? ये जीआर हमको कहाँ मिलेगा बैलेंस शीट में? सर रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस ऑलवेज आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ मिलेगा आपको? नोट्स टू अकाउंट्स, वहां पे जाएंगे, जीआर होगा। और जीआर को हम लोग देखेंगे ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। ओपनिंग ऑलवेज कम होगा, क्लोजिंग ज्यादा होगा, डिफरेंस निकालेंगे, लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जीआर। मेरा एक सवाल है, बोले? तुम ही बोलो, जवाब दो। अगर ओपनिंग में भी 1 लाख है और क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तो कितना ट्रांसफर होगा? प्लीज कोई नहीं बोलेगा, हम ऑप्शन दे दे रहे, 1 लाख, 2 लाख, या ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। 1 लाख। वेरी गुड। कैसे समझी? गलत समझी। ये रॉन्ग है आंसर। जब ओपनिंग में भी 1 लाख है, क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? नहीं ट्रांसफर होगा। सर क्वेश्चन में दिया है, तो दिया है तो सब लिख देंगे। जैसे हम किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, सारा नाश्ता खा जाते हैं। सर तो दिया है, अरे भाई आप उसका भी तो इज्जत रखो। अरे दिया है तो मतलब, ठीक है, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर कमिंग ऑन डेली बेसिस नाश्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर ओपनिंग में भी 1 लाख है और क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तो कितना ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। यही बच्चा लोग गलती करता, आप समझो, ये फॉर्मेट नहीं बता रही, आपको हम समझा भी रहे हैं। तो कुछ कुछ बात आपको समझना होगा। जरूरी नहीं हर जगह लिखेंगे, समटाइम दोनों बैलेंस सेम होगा। अच्छा चलो ऊपर आ जाओ। इक्विटी शेयर ओपनिंग में भी 1 लाख, क्लोजिंग में 1 लाख। अब बताओ इशू कितना हुआ? सर कहाँ इशू हुआ? हम तो कंफ्यूज कर दे रहे हैं आप। ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में 1 लाख, कहाँ इशू हुआ? अगर ओपनिंग में 1 लाख है, क्लोजिंग में एक से बढ़ गया, एक से बढ़ो बोलो तो। अरे एक से बढ़ो, एक 20 भी हुआ, एक 30 भी हुआ, एक 40 भी हुआ, दो चार और फिगर बोलो, और ज्यादा बोलो। 280 हो गया। तो कितना इशू हुआ भाई? दोनों का डिफरेंस। मान लो ओपनिंग में 1 लाख है, क्लोजिंग में 1,20,000 है, तो 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ कब लिखेंगे? सोर्स में जब पैसा आएगा तब। इक्विटी देख के खुश मत हो जाना, सोर्स में जाएगा। आपको पहले फिगर भी देखना होगा। यहां तक समझ में आया आपको? टू ट्रांसफर टू जीआर हम लिखे, जरूरी नहीं है, कसम नहीं, आपको भी लिख के आना है। सर फॉर्मेट में लिखाए थे। सर लिखा है, हमको भी लिखना होगा।
अंधाधुन मत फॉलो करो ना, समझो हम क्या बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। डिवेंचर, जिससे हम लोग पैसा लिए हैं उसको रिडीम कर रहे, उसको रिडीम कर रहे प्रीमियम में, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऐसा बोलो। डिवेंचर, मान लो आप डिवेंचर होल्डर हो, हम बिजनेस है, मुझे पैसा दी थी, ठीक है, या हम डिवेंचर इशू किए थे और हम आपको रिडीम कर रहे हैं, मतलब आपको आपका पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन किस में? एट प्रीमियम में, मतलब दाम से ज्यादा दे रहे हैं। समझ लो मार्केट में डिवेंचर का दाम था 100 रुपया में इशू किए थे, अभी 20% में ज्यादा दे रहे, 120 में दे रहे, तो कंपनी के लिए क्या हुआ? तुम बोलो। अभी एक प्रॉफिट एक लॉस, आप पीछे लॉस हो जाएगा, श्योर हो? श्योर हो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा, कितना का लॉस होगा? जितना प्रीमियम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन, को क्या बोलेंगे? बाई फंड फ्लो फ्रॉम, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ना। लेकिन एक चीज हम नहीं लिखें, क्या चीज बोलो तो? टू बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, एक सवाल मेरा है, ओपनिंग में पीएल है 1 लाख, क्लोजिंग में भी पीएल है 1 लाख, लिखेंगे? बोलो। ओपनिंग में भी पीएल है 1 लाख, क्लोजिंग में भी पीएल 1 लाख, बोलो, आप बोलो। लिखेंगे। वो तो ओपनिंग क्लोजिंग है, लिखेंगे, अभी भी आप कंफ्यूज हो क्या लिखेंगे क्या नहीं। ओपनिंग में भी पीएल 1 लाख, क्लोजिंग में पीएल 1 है, लिखेंगे हम लोग सर, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे या क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे? समझ में आया? क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस अगर ओपनिंग में भी 1 लाख है और क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तो बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। पूरा चीज हम आपको बता दिए, सारा चीज हम लोग बता दिए। अभी क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल सम्स लेंगे हम लोग, मेरा ही एग्जाम्पल सम्स होगा, हम ही सम्स लिखेंगे, उसी का सॉल्यूशन करेंगे, आप भी फॉलो करिएगा, और फिर बाकी हम लोग आज के क्लास से एक सम से हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ अकाउंट का नाम बनेगा वो हम समझा देते हैं। एग्जाम में ना, एक जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो कंपलसरी बनेगा ही बनेगा, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे फिक्स एसेट्स का अकाउंट, जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रहेगा या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रहेगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा। और जो डिवेंचर रिडीम होगा ना, तो दो अकाउंट बनाते हैं, डिवेंचर अकाउंट बनाते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाते हैं। तो 4-5 तरह का अकाउंट, जैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाते थे, हम बोले थे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बनाते थे यहाँ पे एज इट इज सेम बनाएंगे, कैसे? जो भी वर्किंग हम लोग करते थे ना, जैसे अगर हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का कैसे अकाउंट बनता था, सर बाई बैलेंस बीडी लिखते थे, टू बैलेंस सीडी लिखते थे, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में पेमेंट दिया हुआ है तो जो दिया दिया हुआ है वही लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अगर नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग को ही पेड मान लेंगे। समझ में आया? अगर प्रोवाइडेड या मेड बोलता था तो बाई बैलेंस सीडी लिख देते थे। तो जो हम जितना बात बोल ले उसको एक एक एडजस्टमेंट हम लोग लिखते हैं। अगर आप फॉर्मेट अच्छे तरीके से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, प्रोविजन फॉर टैक्स मोस्टली हर एक क्वेश्चन में आपको बनाना होगा, तो आप इसको, अच्छा ये तो क्वेश्चन से कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या सीख रहे बोलो तो? एडजस्टमेंट पार्ट। अभी आप क्या हेडिंग डालोगे? क्या हेडिंग डालोगे बाबू? एडजस्टमेंट डालोगे, तो अभी हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ ले, हेडिंग डालो एडजस्टमेंट मेरे साथ। चलो, सारा एडजस्टमेंट पहले आप अच्छे से पढ़िए, ये सारा चीज आपको हेल्प करेगा, एक्सक्यूज मी, सम्स करने में। तो लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड, ऐसे लिख देगा, टैक्स पेड ₹20,000। क्या लिख दिया? टैक्स पेड। ये कहाँ लिखा रहेगा बाबू टैक्स पेड? समझ में आया?
अच्छा, टैक्स बोल सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोल सकता है, इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम बोल सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, अल्टीमेटली टैक्स बोलेगा, ठीक है ना। अब बोलो, यहाँ पे हम लोग को अकाउंट बनाना होगा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, किसका बाबू, प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो मान लो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का क्वेश्चन में है 10,000, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख लीजिए, हम बता देते हैं। लिख लिए बाबू। चलो, ये है हम लोग का 12,000। अच्छा, ये तीन इंफॉर्मेशन कहाँ दिया रहेगा, फिर से हम बोल ले, ये जब से पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कहाँ पे दिया रहेगा, ये कहाँ पे दिया रहेगा पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपको बाबू एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंस शीट का नीचे। बोलो बाबू, एडजस्टमेंट का मतलब एक बैलेंस शीट का नीचे में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के ना हेडिंग होगा, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे ये आपको मिलेगा। एकदम कंफर्म हो। सर क्या 12,000 या 20,000 होगा, बाबू हम यहाँ पे फिगर नहीं समझा रहे, कोई भी अमाउंट लिखा होगा उससे आपको क्या मतलब, जो अमाउंट होगा आप लिखिएगा। सर ये ओपनिंग क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स है या प्रोविजन फॉर टैक्स, आप लिख लीजिए। ओपनिंग का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा। ये जो दो टिक मार रहे, ये आपको बंदा कहाँ मिलेगा, ये दोनों बंदा आपको कहाँ मिलेगा, ये बंदा आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट तो समुंदर होता है सर, कौन सा साइड जाएंगे, लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड, या नासिर भाई बोल देंगे। बोले क्या, ये इनका बड़कपन है कि हमको क्या बोलना है। हम पूछ रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ लिखेंगे, ये लिखना कुछ नहीं है, ये कहाँ पे दिया रहेगा, लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले ये दोनों चीज हमको कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड में, कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड, लिखो मेरे साथ, लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, ऑफ अ बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में भी ना हेड्स होता है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलेगा, कहां पे मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अच्छा, समअप करोगे, हम जो यहां तक बोला, सबसे पहले हम लोग को एडजस्टमेंट पढ़ ले हम लोग, कि प्रोविजन टैक्स पेड ये आपको एडजस्टमेंट में दे दिया जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कभी भी आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलेगा आपको, हो सकता है ये नोट्स में भी दे दे, लेकिन आपको दिया रहेगा 100%, ठीक है। तो आप इसको टी फॉर्म में अकाउंट बना सकते हो। कैसे लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, बोलो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स मेरा लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में है। तो ये क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे बोलो, बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, ये बाई बैलेंस सीडी कौन वाला लिखेंगे, देखो ओपनिंग फिगर, ओपनिंग में कितना है हम लोग का, देख के भी नहीं बोलोगे तो अब हम क्या बोले, ओपनिंग में कितना है, 10,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना है बाबू, 12,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, टैक्स पेड बोला है, क्या बोला है, टैक्स पेड बोला है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, टू टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्या बोलेंगे, पेड ऑफ, क्या लिखेंगे, OFF, ठीक है। पेड ऑफ कितना लिखेंगे अमाउंट, 20,000। और लिखेंगे बाई PL, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना लिखने वाले हैं, एनी वन कोई बता सकते हो, कितना, 20 और 12 कितना होता है, 22। अब 22,000 से कितना माइनस कर देंगे, 20 और 12 कितना होता है बाबू, हाँ 32। हम नहीं चेक नहीं कर रहे थे, गलती से लिख। अब यहाँ पे कितना आएगा, सर 32 आएगा। अब PL में बैलेंसिंग फिगर कितना लिखेंगे, 22,000। मेरा बात आपको समझ में आया, बोलो। अब यहाँ पे ये समझते हैं, ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है, इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये 20,000 है, हम लोग इसको कहाँ पे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे फंड फ्लो ऑपरेशन में। बोलो, इसको लिखेंगे फंड फ्लो ऑपरेशन में। अच्छा, फंड फ्लो ऑपरेशन में जाएगा, प्लीज। फंड फ्लो स्टेटमेंट, नॉट ऑपरेशन, हम बार बार गलत बोले। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। वहां पे दो कॉलम होता है, मतलब दो साइड होता है, एक सोर्स होता है, ये एक एप्लीकेशन। अब हम जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। बुलाओ। अब मैं यहाँ पे ध्यान दो। ये जो 20,000 है, हम लोग आपको बता दिए कहाँ पे जाएगा, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। अगेन आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो वहां पे दो कॉलम होता है, एक सोर्स होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो आप हमको बता पाओगे कि कहाँ पे जाएगा, ये सोर्स में या एप्लीकेशन में? राइट आंसर कहाँ जाएगा? क्योंकि पैसा जा रहा है ना, पेमेंट किए हैं। क्लियर है? तो ये जहां जाएगा इसको टान के लाएंगे कहाँ पे? जहां जहां तक ला सकते हो। इसको कहाँ लिखेंगे? एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे? सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? समझाने के लिए। ठीक है। क्या हमको एप्लीकेशन क्या लिख दे कि एप्लीकेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट साइट, इतना आप समझ पा रहे हो? अच्छा, इसको कहाँ लिखेंगे? इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ, बोलो, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट लिखे यहाँ तक। हर छोटा छोटा बात लिखो। छोटा छोटा चीज से आप समझोगे तो आप बड़े बनोगे। ठीक है? आपसे गलती नहीं होगा। हम जो चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं आप भी रिकॉर्ड करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपसे गलती नहीं होगा। अब हम सवाल थोड़ा चेंज करें। क्वेश्चन में ना पेड नहीं लिखा हुआ, मेड और प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पेड नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, मेड और प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग जो टू बैंक लिखे हैं ना, वो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा, हम लोग लिखेंगे भाई पीएल अकाउंट। समझ में आया हम क्या बोले? अब क्वेश्चन में अगर ना ये टैक्स पेड नहीं दिया है तो हम ओपनिंग को ही पेड मान लेंगे। ठीक है? तो चलो हम लोग एक बार और नोट लिख देते हैं। पहले लिख लेते हैं, इफ नो, अच्छा, इफ, अगर एडजस्टमेंट में, इफ इन द एडजस्टमेंट पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम ओपनिंग को ही पेड मान लेंगे। इफ टैक्स पेड इज नॉट गिवन, if tax paid is not given in the adjustment, then opening balance opening balance shall be treated as payment of tax। समझ में आया क्या लिखा? अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहता, तो हम ओपनिंग को ही क्या मान लेते हैं? अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मान लो टू, यहाँ पे देखो, इफ टैक्स पेड इज नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट, अगर टैक्स पेड एडजस्टमेंट में नहीं है, देन ओपनिंग बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है? तो अगर मान लो क्वेश्चन में हम जो टैक्स पेड लिखे ना 20,000, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, मान लो नहीं दिया रहता, तो हम लोग जो अपना जो टी फॉर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स लेजर में बनाए हैं, और टू बैंक के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैंक के जगह में पीएल लिख देते हैं। टू बैंक के जगह में क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग? अरे बताओ ना, टू बैंक में क्या लिखते हैं? अरे अमाउंट बोलिए ना, टू बैंक में क्या लिखते हैं? 10,000। आप लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो बाबू? हम बोले अगर यहाँ पे टैक्स पेड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मान लो 20,000 नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग वेला में कितना है? 10,000। तो टू बैंक पेड ऑफ कितना लिखते हैं? 20 के जगह, 20 के जगह क्या लिखते हैं? 20 के जगह कब क्या लिखते हैं? फिर से 20 के जगह क्या लिखते हैं? कब लिखते हैं? जब नहीं दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर क्वेश्चन में पेड नहीं दिया हुआ, मेड और प्रोवाइडेड बोला है, क्वेश्चन में अगर पेड नहीं बोला है तो इन प्लेस ऑफ पे, पी ए आई डी पेड, उन लोग ने क्या लिखा? मेड या प्रोवाइडेड। तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर अभी हम लोग का पीएल आ रहा है ना, उस केस में बैलेंसिंग फिगर हम लोग का बैंक आएगा। अमान, बैलेंसिंग फिगर बैंक किस केस में आएगा? हाँ। तो हम लोग नोट नंबर दूसरा लिख लें, हम लोग समझने के लिए, अपना समझने के लिए। इफ टैक्स, ये नोट नंबर 2 है और वो नोट नंबर 1 था। इफ टैक्स
टैक्स मेड, देखो हम कैप्स में लिख रहे हैं, इफ टैक्स मेड और प्रोवाइडेड, इफ टैक्स मेड और प्रोवाइडेड गिवन, if tax made or provided, given in the question, given in the adjustment, ठीक है ना, it shall be recorded credit side, credit side of provision for tax account, credit side of credit side of provision for tax account as as by PL account, as by PL account a provision for tax। समझ में आया बाबू? तक आपको समझ में आया? हाँ नहीं तो बोला करो। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अच्छा, अभी तो हम लोग एक ही बता पाए हैं और अभी तो हम लोग का क्लास ओवर हो गया। तो आइंदा नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपका जो रेशियो का था वो वाला हम होमवर्क आपको देंगे, आपको करना होगा, ठीक है ना? तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अब वो आप लोग जो लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है ना, अगर आप लोग वीडियो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर हम आपको समझा पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा कंटेंट है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।